नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। आप सबकी डिमांड के ऊपर मैंने करंट अफेयर स्टार्ट कर दी है। एक लेक्चर हम इसमें पढ़ चुके हैं। जनवरी से लेकर अगस्त तक हम इसमें करेंगे और डिटेल से करेंगे। ठीक है, आपने फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर जो दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी सभी एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर आता है, चाहे एसएससी की बात करें, यूपीएसआई की बात करें, कोई भी एग्ज़ाम ले लें, करंट अफेयर सभी में आता है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल, अगर पानी है मंजिल तो अपने रहनुमा बनो, वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारे तलाशने की आदत होती है। तो अगर पानी है मंजिल तो अपने रहनुमा बनो। सब कुछ आपको ही करना है, सिर्फ मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। पढ़ना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है, सारी चीजें आपको करनी है। हाँ, प्रोवाइड मैं करवा रहा हूँ, लेकिन करना सभी आपको है। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारे तलाशने की आदत होती है। कई होते हैं ना, अरे भाई तू नोट्स दे दे, ये दे दे, मैं रिवीजन नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, टेस्ट सीरीज दी है वो भी नहीं करनी। तो सब कुछ करना आपको है। आज सब कुछ आपके लक्ष्य को प्राप्त करना आपके हाथ में है। ठीक है, किसी आपको कोई सफलता दिलवा नहीं सकता यदि आपके मन में नहीं है, और यदि आपके मन में है तो आपकी जो सफलता है आपसे कोई रोक नहीं सकता, वो आपको जरूर मिलेगी। देर सवेर हो सकता है लेकिन सफलता मिलती जरूर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी हमारा करंट अफेयर जनवरी से अगस्त तक। तो अभी तक आप जो है टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद @गोस्वामी सर आप सर्च करेंगे। ठीक है, गोस्वामी सर, तो आपको वह टेलीग्राम मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ, और फेसबुक पेज से भी आप जुड़ जाइए, टारगेट विद गोस्वामी पर। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो पीडीएफ देने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी जनवरी 2020 में उम्रो सिसोको उम्रो सिसोको एम्बालो किस देश के राष्ट्रपति बने? देखिए, वैसे तो करंट वाले आपको याद रखने हैं, और हमारे जो एशिया के हैं, जैसे हम बात करें चाइना की, बात करें पाकिस्तान की, बात करें म्यांमार की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, नेपाल की, भूटान की, अफगानिस्तान की, तो जो हमारे साथ साथ वाले हैं उनके जरूर याद होने चाहिए। फिर हम बात करें जिनके पास वीटो पावर है, जैसे हम बात करें रशिया की, बात करें या फिर अमेरिका की, बात करें फ्रांस की, बात करें ब्रिटेन की, तो इन सब के हमें जो है राष्ट्रपति वगैरह पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति कौन बने, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो जनवरी 2020 में उमरो सिसोको एम्बोलो किस देश के राष्ट्रपति, देश बताना है कौन से देश के बने। तो ये है, देश का नाम है गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ देश के राष्ट्रपति कौन बने, जो गिनी बिसाऊ देश के राष्ट्रपति कौन बने, उमरो सिसोको एम्बोलो। क्लियर है? फर्स्ट आपको, गिनी बिसाऊ जो है वो एक अफ्रीकी देश है। ठीक है, कौन सा कंट्री है ये, अफ्रीकी देश है, और इसकी राजधानी है बिसाऊ। कैपिटल क्या है, बिसाऊ, और इसकी मुद्रा इको। इको इसकी क्या है, मुद्रा है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसरो की। इसरो ने इसरो ने किस स्थान पर अपना दूसरा स्पेस पोर्ट बनाने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है इसरो के,
इंडियन स्पेस रिसर्च कौन है? के सिवन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसरो के जो किस स्थान पर अपना दूसरा स्पेस पोर्ट बनाने की घोषणा की है। तो कहां पर की है भाई? चलिए देख लेते हैं। ये है थूथुकुडी। थूथुकुडी ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। थूथुकुडी कहां पर है? तमिलनाडु में। एक जिला है ये थूथुकुडी, तो यहां पर स्थापित किया जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताइए फिर देश का पहला पहला स्पेस पोर्ट कहाँ है? तो हरिकोटा में है ना, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो आप बता दोगे कहाँ है? हरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, समझ आ गया आपको? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिसेफ जो बच्चों के लिए जो है ना बनी हुई है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ के अनुसार 2020 के दिन, जो नव वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे, नव वर्ष पर के दिन किस देश में सबसे ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया? बच्चों ने जन्म लिया, तो कहाँ लिया? भारत में। कहाँ लिया? भारत में। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। क्लियर है? हाँ, तो अब बात करते हैं 1 जनवरी की बातें हैं ये सारी। 1 जनवरी जो न्यू ईयर होता है 2020 की बात कर रहे हैं। इस दिन हमारे जो है कुल 67,385 बच्चों ने जन्म लिया। दूसरे स्थान पर चाइना रहा जिसमें 46,299। ठीक है, तो युवा भारत में है ही सबसे ज्यादा। पॉपुलेशन में भारत का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, पॉपुलेशन 121 करोड़ से 60 लाख के समथिंग है, और क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। 7वां स्थान है इसमें, और दूसरा स्थान है पॉपुलेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने रिस्क रैकॉन कंपनी का अधिग्रहण, मतलब अपने अंडर में ले लिया, उसको अधिग्रहण किया है? आपने देखो एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा आपको, जैसे फेसबुक। फेसबुक को जो है व्हाट्सएप है, वो फेसबुक से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, तो फेसबुक ने उसको क्या कर लिया? खरीद लिया, अधिग्रहित कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। गूगल के बारे में भी सॉरी, उसकी बात करूँ मैं, नोकिया, आपने देखा होगा नोकिया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीदा, सारी चीज़ें हुई, फिर आगे बेच दिया। तो ये सारे काम कंपनियां आगे से आगे बिक जाए। जैसे अभी है जियो के अंदर इन्वेस्ट किया है गूगल ने, किए सब ऐसे करते रहते हैं। तो एक कंपनी है रिस्क रैकॉन। रिस्क रैकॉन जो कंपनी है वो साइबर अटैक होते हैं उनको कम करने के लिए समाधान खोजती है। ठीक है, कंपनी मतलब जो साइबर अटैक होते हैं ना आए दिन, तो उनका समाधान ढूंढती थी ये कंपनी। तो इस कंपनी को किसने अधिग्रहित कर लिया है? मास्टर कार्ड ने। किसने कर लिया है? मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड ने इस कंपनी को खरीद लिया है, अपने अधिग्रहण कर लिया इसको।
क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, किसकी बात कर रहा हूं? WHO की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रूप में मनाने का फैसला किया है? बताइए किस रूप में मनाएंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है, 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं ना, तो किस रूप में मनाएंगे? नर्स और मिडवाइफ, नर्स और मिडवाइफ वर्ष, किसके रूप में मनाएंगे? नर्स और, सॉरी सही आएगा इसमें, नर्स और मिड वाइफ वर्ष के रूप में इसको मनाया जाएगा। समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। गगनयान, गगनयान मिशन, जैसे चंद्रयान हुआ था वैसे गगनयान मिशन के लिए, ये 2021 का प्रोजेक्ट है। गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना, आप कमेंट करके बताएंगे भारतीय वायुसेना का प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना सेना के कितने अधिकारियों की पहचान की गई है? समझ गए? हाँ, तो कितने की गई है? 4 अधिकारियों की इसके अंदर जो है पहचान की गई है। जो गगनयान मिशन है वो भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। क्या है? मानव युक्त मिशन है। इसरो ने इसे, इसरो इसको किसको कौन भेजेगा? इसरो। तो टारगेट है दिसंबर 2021 का तक लॉन्च करने का लक्ष्य है। टारगेट कब तक? अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि गगनयान जो मिशन है इसको कब तक लॉन्च करने का टारगेट है इसरो का? तो वह दिसंबर 2021 तक। क्लियर है आपके? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हम्म अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ब्रेल दिवस, हाँ, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल, आप सब जानते होंगे कि यह दिवस लुईस ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है वो किसने किया था? लुईस ब्रेल ने किया था। लुईस ब्रेल ने दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि बनाई थी। किसने बनाई थी? लुईस, बताऊंगा कब बनाते हैं इसको। लुईस ब्रेल एक लिपि बनाई जिसको हम कौन सी लिपि कहते हैं? ब्रेल लिपि, जिससे जिनके आंखें जो दृष्टिहीन दृष्टिहीन जो है इसको यूज करते हैं, किसका? ब्रेल लिपि का। तो ये 4 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी याद में? लुईस ब्रेल की जयंती है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार, किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? हाँ भाई, किसको? एस सौम्या को। किसको? एस सौम्या को। एस सौम्या ये
कर्नाटक जो हम बात करें इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। कौन से को? संगीत कला निधि पुरस्कार को। तो किसको मिला है? एस सौम्या को। क्लियर है? और इस पुरस्कार इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 4 जनवरी से नई दिल्ली लगता है ना, ये विश्व पुस्तक मेला का लगता तो है, लेकिन पूछ क्या लेगा, कौन सा संस्करण है? जनवरी में 4 जनवरी को हुआ, जिस दिन जो ब्रेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये कौन सा संस्करण था? 28वां। उद्घाटन किसने किया? जो अभी शिक्षा मंत्री हैं अपने रमेश पोखरियाल निशंक। एचआरडी मंत्रालय खत्म करके इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया, तो अब हम इसको शिक्षा मंत्री बोलेंगे सीधा। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी? गांधी द राइटर, गांधी द राइटर्स राइटर। ठीक है, क्या थी थीम? क्या थी? गांधी द राइटर्स राइटर, ये इसकी थीम थी। ठीक है, इसके फोटो के पीछे आ गया तो आप ध्यान से, गांधी द राइटर्स राइटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन काफी चर्चा में रहा। बगदाद वाला आपको पता हो तो, बगदाद में हुए अमेरिकी हवाई हमला, अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के एक जनरल की मौत हो गई। इनका नाम बताना है। बहुत दिन चर्चा में रहा था, आप सबको पता होगा। ईरान ने धमकी भी दी थी अमेरिका को कि हम आप पे अटैक कर देंगे, मिसाइल छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कौन था वो? कासिम सुलेमानी। क्या नाम था? कासिम सुलेमानी। ठीक है, तो कासिम सुलेमानी कहते हैं कि ईरान की जो स्पेशल कुड्स फोर्स है उसके कमांडर थे। तो इसको जो है एक हवाई हमले के अंदर अमेरिका ने इसको मार गिरा। क्लियर है? ईरान तेहरान सुना होगा आपने। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में किसे क्वीन यूनिवर्सिटी, क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको? हिलेरी क्लिंटन को। किसको नियुक्त किया है न्यू चांसलर? हिलेरी क्लिंटन। आपको पता होगा हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हैं। ठीक है, पहले विदेश मंत्री रही हिलेरी क्लिंटन। समझ आ गया? हम्म, आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ फाइनेंस से रिलेटेड। वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 6 महीनों में कौन सा देश भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निदेश निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है?
बताइए। तो पिछले 6 महीनों के हम इन्वेस्टमेंट या निवेश की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा है? सिंगापुर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सिंगापुर। लगभग हम बात करें तो 8 अरब अमेरिकी डॉलर, 8 अरब डॉलर। फिर उसके बाद हम बात करें मॉरिशस। मॉरिशस की बात करें तो 6.36 अरब डॉलर। समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1 जनवरी 2020 तक कुल कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ड योजना लागू है? भाई 1 जनवरी 2020 तक अभी पूरे देश में कर रहे हैं, 28 के 28 राज्यों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश। तो एक राशन कार्ड मतलब इस राशन कार्ड से आप कहीं भी राशन ले पाएंगे। सब्सिडी वाला जो भी मिलता है आपको अनाज, वो कहीं भी आप खरीद सकते हैं, 2 रुपए किलो वाला। तो ये 12 राज्यों के अंदर जो है 1 जनवरी 2020 तक जो है ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो चुकी थी। तो इन 12 राज्यों में आप जो लाभार्थी हैं वो कहीं भी अपना राशन खरीद पाएंगे, कहीं भी ले पाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए 3 जनवरी को जो गुजरात के सीएम, क्या नाम है गुजरात के सीएम? गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, क्या नाम है? विजय रूपाणी ने किस शहर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? मतलब उद्घाटन किया, अनावरण किया। अब एक चीज देखिए आप, अब यहाँ याद रखना है, कई बच्चे बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो विजय रूपाणी ने जो किया है वो सरदार पटेल की दूसरी प्रतिमा है। ये वो प्रतिमा नहीं है, स्टेचू ऑफ यूनिटी नहीं है, सिर्फ ये स्टेचू है। ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया था उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। ठीक है, याद रखना आपको। तो ये एक स्टेचू बनाया गया है कहाँ पर? अहमदाबाद में। कितना? 50 फीट का है। कितनी है? 50। ये मतलब पहली तो सबसे ऊंची तो स्टेचू ऑफ यूनिटी बना, इसके बाद सबसे ऊंची प्रतिमा यही बनी है 50 फीट की। तो आप सब कमेंट करके बताएंगे कि स्टेचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनी थी उसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, जरूर कमेंट करें। जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो देखिए, मुझे तो पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, चाहे बाकी आप सारे व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ सकते हो, चाहे आप सब्सक्राइब ना करें, चाहे आप डिसलाइक कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो एक अच्छे तरीके से आप अपना रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस का है एक क्वेश्चन, आजकल रिलायंस चर्चा में है। रिलायंस का जो हम बात करें, रिलायंस ने, जियो ने दुनिया बदल दी है। रिलायंस ने किस राज्य में अपना ऑनलाइन किराना स्टोर, देख लो ये सारी चीजें घर पे आ जाएंगी आपके। स्टोर क्या नाम दिया है? जियो मार्ट। देखो जियो तो आप यूज ही कर रहे हैं, जियो मार्ट शुरू किया। बहुत बढ़िया। तो कहाँ शुरू किया है? महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे सीएम है महाराष्ट्र के अंदर। तो हम बात करें, अजीत पवार वहाँ डिप्टी सीएम है। और मतलब इसको पायलट आधार पे शुरू किया गया है, वहाँ देखते हैं क्या कुछ होता है, उसके बाद अलग अलग सिटी में शुरू किया जाएगा।
समझ गए? हम्म। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो संजय गुप्ता को, संजय गुप्ता, ठीक है, संजय गुप्ता को। संजय गुप्ता दैनिक जागरण के चीफ एडिटर हैं, प्रधान संपादक, तो उनको इस जो अवार्ड से सम्मानित किया गया, समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमने एक प्रश्न किया था कि जो ईरान के जो कमांडर थे उनको मार गिराया अमेरिकी जो अमेरिका ने, तो उसकी जगह है जो कुड्स फोर्स का जो कमांडर था, तो उसकी जगह एक नया कमांडर इन्होंने बना दिया, किसको? इस्माइल, इस्माइल घानी। किसको बना दिया? ये आप याद रख लेना, इस्माइल घानी, मतलब ईरान ने नया कमांडर बना दिया इस्माइल घानी को। तो जो बगदाद में हमला हुआ था उसमें अमेरिका हवाई हमले में जो है सुलेमानी की मौत के बाद इन्होंने इस्माइल घानी को जो है कमांडर नियुक्त कर दिया, ये भी आप याद रख लेना साथ साथ उसके। चलिए आगे देखते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम बात करें खादी और, आजकल इस पे ज्यादा जोर है ना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गुजरात के किस शहर में अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कहाँ पर किस शहर में खोला गया है? उस शहर का नाम है सुरेंद्र नगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी अच्छा है, सुरेंद्र नगर। इसका उद्देश्य जो पटोला साड़ी निर्माताओं को सिल्क उपलब्ध करवाना है, ताकि इसके उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। जो पटोला साड़ी आती है, ठीक है, तो उसके जो निर्माता हैं उनको जो है सिल्क प्रोवाइड करवाया जाए, तो उसके लिए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। सुरेंद्र नगर गुजरात में, ठीक है, समझ आए आगे आपको यहाँ तक? हम्म। अगला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किस भारतीय पर्वतारोही, किस, क्योंकि मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट ही करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये ले लिया चलो बक दिया वैसे ही। किस भारतीय, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है वही चीजें, पर्वतारोही ने हाल ही हाल ही में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका बात करें, अंटार्कटिका जो है कि सबसे ऊंची चोटी, कोई बताएगा कौन सी ऊंची चोटी है? चोटी पर चढ़ाई की, हाँ, तो जो मालावत पूर्णा, क्या नाम है? माला, किस बार, उस चढ़ाई करने वाले का क्या नाम है? मालावत पूर्णा, ठीक है। किस भारतीय पर्वतारोही ने हाल ही में अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की? तो उसका नाम है माला, हम बात करें मालावत है, ये मालावत पूर्णा। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट, माउंट बिन्सन, क्या नाम है उसका? माउंट बिन्सन। कितनी ऊंची है? 4,987 मीटर, ठीक है, नोट कर लेना, 987।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करें, भारत की पहली शिक्षिका, पहली टीचर, शिक्षिका के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। तो सावित्रीबाई फुले, किसको जाना जाता है? सावित्रीबाई फुले। 3 जनवरी को इनकी 187वीं जयंती मनाई गई, 187वीं जयंती। और इन्होंने बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना करी थी। तो सावित्रीबाई फुले पहली टीचर थी महिला। और 187वीं जयंती कब? 3 जनवरी को उनकी जयंती मनाई गई। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। इस पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 आप दे चुके हैं। पार्ट 2 में हमने आई थिंक 20+ क्वेश्चन हमने किए होंगे। तो ऐसे ही आपको मैं डेली कोशिश करूंगा एक वीडियो आपको देता रहूं, ताकि ये सारा का सारा जितना भी करंट अफेयर है। देखिए, मैंने आपको जनवरी से लेके अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, जुलाई तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी करंट अफेयर की हैंड रिटन। किसी को नहीं मिली है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया उसमें जुड़ जाइए, दोबारा से मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ अच्छे तरीके से, एक समायोजित तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।